नमस्ते सबको। आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी ऑल इन वन में। इस वीडियो में हम छायावाद के आधार स्तंभ प्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर आए हैं, जिसमें उनकी जीवनी, भाषा, शैली, दर्शन, विशेषताएं और साहित्य, जिसमें काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि की जानकारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 गुरुवार को काशी में हुआ। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 वाराणसी में हुई। पितामह यानी इनके दादा बाबू शिवरतन साहू, पिता बाबू देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी। गुरु इनके दो थे, दीन बंधु और रसमय सिद्ध, उपनाम कलाधर एवं झारखंडी नाम से भी जाने जाते थे। इनका युग आधुनिक काल था, जिसमें छायावाद के प्रवर्तक ही रहे हैं। इनकी शिक्षा 7वीं कक्षा तक क्वींस कॉलेज में अध्ययन किया। पिता के निधन के बाद आगे की पढ़ाई उर्दू, हिंदी, संस्कृत एवं अंग्रेजी विषय के साथ घर पर ही हुई। पारिवारिक समस्याओं का सामना करते हुए उन्होंने स्वाध्याय जारी रखा। अंतर्मुखी प्रवृत्ति के साथ परिश्रमी स्वभाव इनकी विशेषता रही है। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनकी लेखनी ने कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास एवं निबंध आदि सभी विधाओं को समृद्ध किया है। उनकी साहित्य सर्जना इस प्रकार है। 1909 में इंदु पत्रिका का संपादन किया। काव्य में उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, चित्रधारा की भाषा ब्रज है, अयोध्या का उद्धार, सोकोचवास, वब्रवाहन। 1913 में कानन कुसुम, ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम संग्रह है। फिर प्रेम पथिक, ये प्रथम ऐतुकांत काव्य है जो पहले ब्रज भाषा में और बाद में खड़ी बोली में प्रकाशित हुआ। 1914 में महाराणा का महत्व। 1918 में झरना, इसे छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। 1925 में आंसू, मुक्तक शैली है इसकी, स्मृति काव्य है ये। 1933 में लहर, गीत काव्य है। 1936 में कामायनी, ये एक महाकाव्य है, श्रेष्ठतम कृति है। आनंदवाद की स्थापना इसी से हुई। इसकी प्रेरणा सतपथ ब्राह्मण से, इसमें 15 सर्ग हैं और इसी पर जयशंकर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था। खड़ी बोली का अद्वितीय महाकाव्य है, जिसमें मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर मानवता की विजय का संदेश दिया। ये एक रूपक कथा काव्य है जो रूपक प्रतिभिज्ञा दर्शन के आधार पर है। सुमित्रानंदन पंत जी कामायनी को हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। इनके कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। 1912 ईस्वी में इंदु पत्रिका में उनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। प्रसाद जी भारत के उन्नत अतीत का जीवित वातावरण प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। उनकी कहानियों में आदि से अंत तक भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों की रक्षा का सफल प्रयास किया गया है। उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं ममता, छोटा जादूगर, आकाशदीप, कफन आदि। इनके उपन्यास हैं कंकाल, तितली, इरावती। कंकाल में नागरिक सभ्यता का यथार्थ उद्घाटित किया है। तितली में ग्रामीण जीवन के सुधार के संकेत हैं। तितली आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उपन्यास है और कंकाल यथार्थवादी। इरावती ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया, लेकिन ये इनका एक अधूरा उपन्यास रहा। नाटक इस प्रकार हैं सज्जन, कल्याणी, करुणालय, विशाखा, अजात शत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक कूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। 8 ऐतिहासिक नाटक हैं, 3 पौराणिक है, 2 भावात्मक है, कुल 13 नाटक हैं। सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत रहे हैं इनके नाटक।
इनके नाटकों की एक विशेषता गीत भी रहे हैं जो अत्यंत प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे हिमाद्री तुंग संग से और अरुण, ये मधुमय देश हमारा आदि। इनके निबंध इस प्रकार हैं। इनके निबंध के विषय रहे हैं साहित्यिक, ऐतिहासिक और समीक्षात्मक। साहित्यिक है प्रकृति सौंदर्य, 2 भक्ति, 3 हिंदी साहित्य सम्मेलन, 4 सरोज, 5 हिंदी कविता का विकास। ऐतिहासिक में है 1 सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, 2 मौर्यों का राज्य परिवर्तन, 3 आर्यावर्त का प्रथम सम्राट, 4 दशराज युद्ध। समीक्षात्मक निबंध 1 चंपू, 2 कवि और कविता, 3 कविता का रसास्वाद, 4 काव्य और कला, 5 रहस्यवाद, 6 रस, 7 नाटकों में रस का प्रयोग, 8 नाटकों का प्रारंभ, 9 रंगमंच इत्यादि। प्रसाद जी छायावाद के प्रणेताओं में से एक कवि हैं। ये छायावाद के आधार स्तंभ हैं। काव्य रचनाओं को उन्होंने 2 वर्गों में बांटा, एक काव्य पद अनुसंधान की रचनाएं और दूसरा रस सिद्ध रचनाएं, जिनमें आंसू, लहर, कामायनी आदि हैं। ये मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि रहे हैं। इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं रही है विषय की नवीनता, नवीन कल्पनाएं, प्राकृतिक और मानवीय सौंदर्य का चित्रण, लाक्षणिक वक्रता, भावनाओं का सूक्ष्म चित्रण, रहस्यात्मकता, सौंदर्य चेतना के साथ भारतीय इतिहास, दर्शन और संस्कृति के प्रति अनुराग एवं राष्ट्रीय चेतना। इस प्रकार प्रसाद जी के काव्य में छायावादी सौंदर्य परकता एवं भावुकता के साथ भारतीय संस्कृति के उज्जवल पक्षों और इतिहास के गौरवपूर्ण पन्नों का उजला रंग भी मिलता है, जो राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत करता है। भाषा। प्रसाद जी की भाषा के कई रूप उनके काव्य की विकास यात्रा में दिखाई पड़ते हैं। आपने प्रारंभ में ब्रजभाषा से काव्य रचना की, फिर खड़ी बोली को अपनाकर उसे परिष्कृत प्रवाहमयी संस्कृतनिष्ठ भाषा के रूप में अपनी काव्य भाषा बना लिया। प्रसाद जी का शब्द चयन ध्वन्यात्मक सौंदर्य से भी समन्वित है। प्रसाद जी ने लाक्षणिक शब्दावली के प्रयोग द्वारा अपनी रचनाओं में मार्मिक सौंदर्य की सृष्टि की है। जयशंकर प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में हो गया। प्रसाद जी भारत के उन्नत अतीत का जीवित वातावरण प्रस्तुत करने में सिद्धस्त थे। उनकी कितनी ही कहानियां ऐसी हैं जिनमें आदि से अंत तक भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों की रक्षा का सफल प्रयास किया गया है, और आंसू ने उनके हृदय की इस पीड़ा को शब्द दिए जो उनके जीवन में अचानक मेहमान बनकर आई और हिंदी भाषा को समृद्ध कर गई। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस विषय में और जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हिंदी विषय के और भी कई वीडियो हमने बनाए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।